क्या पाप से आनंद और शांति मिल सकता है? नहीं। पर क्यों नहीं? क्योंकि पाप में छल कपट होता है। पाप के कारण झूठ को सच बनाया जाता है। पाप में अन्याय और अत्याचार होता है। पाप में लड़ाई झगड़े, पाप में असंतोष, पाप में व्यभिचार, पाप में चोरी, पाप में हत्या, पाप में लालच, पाप में दुष्कर्म और पाप में तमाम अनैतिक कार्य शामिल है जो किसी दूसरे को कष्ट देता है। हो सकता है कि पाप से क्षण स्थायी सुख मिलता हो, पर पाप की परवर्ती जीवन दुखमय होता है। इसलिए पाप न करें, क्योंकि पाप सत्य यानी परमेश्वर के विपरीत कार्य करता है, परंतु परमेश्वर में अनंत जीवन और शांति है। यूहन्ना 14:27 के वचन में प्रभु यीशु अपने अनुयायियों को कहे थे कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। अर्थात प्रभु यीशु ने हमें अपनी शांति दी है। क्या कभी आपने किसी दूसरे को अपनी सुख शांति देते हुए देखा और सुना है? असंभव है। पर जरा सोचिए कि परमेश्वर की शांति कैसे हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर की शांति में किसी भी प्रकार की सांसारिक या शारीरिक अभिलाषाएं या किसी भी प्रकार की मोह माया या पापों का स्थान नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने इस वचन में यह कहा है, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। अर्थात परमेश्वर की शांति में सांसारिक विषय वस्तुओं का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक शांति देते हैं। आज के समय हम लोग परमेश्वर या परमेश्वर की शांति को नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि आज हम शारीरिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए संसारिक मोहमाया के जाल में पड़कर सांसारिक विषय वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं। तो बताइए शांति हमें कहां से मिलेगा? देखिए, अय्यूब 22 के 21 से 26 के वचनों में इस प्रकार लिखा है कि उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की बुद्ध फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूली पर वरन अतीत का कुंदन की नालों के पत्थर में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और ईश्वर की ओर अपना मुंह देख के उठा सकेगा। परमेश्वर से मेल मिलाप करना यानी पापों को छोड़कर अपने किए हुए सभी प्रकार के पाप गुनाहों के लिए पश्चाताप करे और परमेश्वर से क्षमा मांगे तथा बाइबल को पढ़ना, उसकी शिक्षा और आज्ञाओं को मानना और अपनी धन दौलत और सभी प्रकार की प्रिय वस्तुओं से परमेश्वर को ज्यादा महत्व देना, अर्थात परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना, तभी सुख और शांति मिलेगी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि पाप को छोड़ें, परमेश्वर को पकड़ें और सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।